नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। कल मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने नेता चुने जाने के बाद कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। पंकजा मुंडे ने नाम का समर्थन किया। तो महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर से सस्पेंस खत्म हो गया है। ये एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिस पर से पर्दा कब उठेगा, इसका इंतजार पिछले 10 दिनों से हो रहा था, क्योंकि 23 नवंबर को ही महाराष्ट्र के परिणाम आए थे और बीजेपी 132 सीटें जीतकर आई थी। महायुति को बम्पर जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अब मुहर लग गई है। फडणवीस को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है मुंबई के आजाद मैदान में। तैयारियां भव्य रूप से की जा रही हैं और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कल मुंबई जाएंगे। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, जहां सर्वसम्मति से नेता चुना गया देवेंद्र फडणवीस को। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और ये एक तरीके से देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बैठक का लाइव प्रसारण बीजेपी ने करवाया। अमूमन अभी तक हमने यही देखा है कि चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, राजस्थान का मामला हो या ओडिशा का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, इन मामलों में बंद कमरे में मीटिंग हुई, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इसे लाइव करवाया गया। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है, तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी और हम लोग भी देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया उस पे हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे खरे उतरेंगे।
अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड इस प्रकार का मैंडेट महायुति को मिला। एकनाथ जी के नेतृत्व में शिवसेना की भी सीटें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें भी बहुत अच्छी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, माननीय नड्डा जी, इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गठ के नेता के रूप में एक मत से, सर्वानुमत से देवेंद्र जी का चयन हम सब लोग ने मिलकर किया और आगे अभी सत्ता स्थापना करने का दावा भी करेंगे। हमारे लिए तो आज दिवाली है। बहुत ही हर्ष की बात है कि फिर से महाराष्ट्र में एक बार सभी विधायक दल के गुट ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नाम का चयन किया है। देवेंद्र जी की पहचान एक भगवान इंसान करके, लोगों के सुख दुख में साथ आने वाला इंसान करके उनकी पहचान है और इस देवेंद्र जी के नाम के चयन से पूरे महाराष्ट्र में दिवाली जैसा माहौल है। और जिस प्रकार से 2014 से 19 तक काम हुए, अब बड़ी तेजी से महाराष्ट्र में सारे जो प्रोग्रेस के काम है, डेवलपमेंट के काम है, वो होंगे। सभी विधायक और महाराष्ट्र का जन जन, महाराष्ट्र का मन मन आज इस फैसले से खुश है। तो देखिए, फडणवीस के सिर पर ताज सज चुका है और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, ये अब स्पष्ट हो गया है। अब आपको बता दें कि किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा। तो जो जानकारी है, बीजेपी 21 से 22 मंत्रालय अपने पास रखेगी, ऐसी जानकारी जिसमें गृह, राजस्व जैसे विभाग बीजेपी रख सकती है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी को ही मिल सकता है। शिवसेना के पास 12 मंत्रालय का प्रभार जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विधान परिषद अध्यक्ष के लिए शिवसेना दावा कर रही है। एनसीपी को 9 से 10 मंत्रालय मिलने की संभावना है। एनसीपी को वित्त मंत्रालय और उपाध्यक्ष का पद भी मिल सकता है। कुछ ऐसी जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है। तो देवेंद्र फडणवीस की वापसी हो गई है। महाराष्ट्र में जगह जगह महाराष्ट्र में पोस्टर्स लगाए गए हैं, देवा भाऊ रिटर्न्स। तो देखिए किस तरीके का राजनीतिक सफर रहा है फडणवीस का, जरा वो भी जान लीजिए। 1992 में पहली बार पार्षद बने, नागपुर में सुविधाओं में सुधार किया। इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस जाने जाते हैं। 1992 से राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। सबसे पहले पार्षद बने थे 1992 में। 1997 में दोबारा एक बार फिर से ये पार्षद के तौर पर चुन करके आते हैं। आपको बता दें कि 1997 में नागपुर के मेयर चुनाव हुए और उसमें देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। 1999 में पहली बार विधायक के तौर पर चुने गए देवेंद्र फडणवीस। तो नागपुर से गहरा रिश्ता भी है और आपको बता दें कि आरएसएस से भी काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने। 2024 में लगातार छठी बार विधायक चुनकर आए हैं। तो ये एक लंबा राजनीतिक जीवन है देवेंद्र फडणवीस का। अगर 1992 से देखें तो 2024 तक का ये सफर लगभग 32 सालों का देवेंद्र फडणवीस का। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए ये तो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी और यही कहा जा रहा था कि क्लाइमेक्स का जब पर्दा उठेगा तो क्या चौंकाने वाला नाम आएगा
या देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे? हुआ वही जिसके कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जब से 23 नवंबर को नतीजे आए थे, उसके बाद से ही जब बीजेपी के 132 विधायक पूरे प्रदेश भर से चुनकर, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। और आज पूरी पिक्चर क्लाइमेट जो हम कह सकते हैं, जो इतने दिन सस्पेंस बरकरार था, वो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से, यानी तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तैयार है। एक बार जब 2014 में उन्होंने शपथ ली थी, तीसरी बार 2019 में जब 3 दिन के लिए सुबह 5 बजे शपथ ली थी, और अब मुंबई के उस ऐतिहासिक आजाद मैदान में एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, जो मैदान अपनी तमाम प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, तमाम भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उसी जगह से जो है एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के लिए तैयार है। देखिए, ये सस्पेंस थ्रिलर जो ये फिल्म में पूरी क्लाइमेक्स जो चल रहा था कि कौन चर्चा होगा, किसे मनाया जाएगा, सारी सस्पेंस खत्म हो चुकी है। अब कुछ घंटे की तस्वीर बाकी, उसके बाद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, अजित पवार डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शुभम, और एक और बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार था कि जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और उसे लाइव करवाया जा रहा है। मतलब अमूमन होता था कि बंद कमरे में फैसले लिए जाते थे, लेकिन यह पहली बार हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जब विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उस समय टीवी पर बाकायदा चीजें लाइव चल रही थी। तो इसका मतलब था कि बीजेपी को भी यह पता था कि देवेंद्र फडणवीस सर्वमान्य हैं, और अगर उनके नाम की पर्ची है तो फिर उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह बीजेपी को भी पूरा कॉन्फिडेंस था। देखिए, बिल्कुल पूरा भरोसा था, तमाम विधायकों को भरोसा था जो आज यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने चिट्ठी भरी। देखिए, ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ थी, पहले से पूरी प्लानिंग थी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का होगा। 2 पर्यवेक्षक जो है भेजे गए, एक विजय रूपानी को, दूसरा निर्मला सीतारमण को, वो भी थे। बाकायदा इसे लाइव टेलीकास्ट कराया जा रहा है, एजेंसीज को बुलाया जा रहा है ताकि सारे चैनल पर इसे प्रसारित किया जाए, जो कि जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो। क्योंकि जिस तरीके से कोई भी अंदर तहखाने में क्या कोई नाराज है, क्या जबरन देवेंद्र फडणवीस को चुना गया, ऐसी कोई भी बात ना हो, ऐसे अंदर कोई चीजें ना हो, इसी वजह से ये तस्वीर साफ तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई गई, ताकि एक बार फिर से ये स्पष्ट हो जाए कि बीजेपी में जिसे जो कमिटमेंट किया जाता है वो पूरी तरीके से बीजेपी अलाकार निभाते भी है। तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, तो अब उन्हें ही कमान जो है पूरे महाराष्ट्र की सौंप दी गई है। अब कल की क्या तैयारी है शुभम? क्योंकि अब तो ये तो तय हो ही गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम होंगे। बाकी जो मंत्रालय है उसको लेकर के तो अब बीजेपी डिस्कस कर लेगी, वो तय कर लेगी। लेकिन कल की तैयारी क्या है, कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, कल जो जानकारी मिली है, कई साधु संतों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। तकरीबन जो है हजारों की, सैकड़ों की तादाद में तमाम कार्यकर्ताओं को जो है मुंबई के आजाद मैदान में बुलाया गया है। तो इसे पूरे भव्य तरीके से बनाने की तैयारी है। कयास ये भी जगह में कुछ और मंत्री पद जो बीजेपी की ओर से हो सकते हैं वो भी शपथ ले सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख से नागपुर में जो है महाराष्ट्र सरकार का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जहां पर फ्लोर टेस्ट में ये साबित हो जाएगा कि जो बहुमत है महाराष्ट्र सरकार के पास है। अब कुछ घंटे बाद जो है राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का जो अपना दावा है वो पेश करेंगे। कितने नंबर से एमएलए है, 145 से ज्यादा इनके पास विधायक है, जिसमें शिंदे गुट के विधायक है, अजित पवार गुट के विधायक है। तो तकरीबन 230 का जो मार्जिन है वो इनके पास, महायुति के पास है। उसके बाद कल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब ये जो प्रोसीजर है इसे फॉलो किया जाएगा, जिसके बाद लगभग स्पष्ट हो चुका है कि अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। तो तीनों नेता मिलने जाएंगे राज्यपाल से? देखिए, बिल्कुल जानकारी ऐसे ही है कि तीनों नेता अपने अपने विधायकों की वो सिग्नेचर लेके जाएंगे कि इनके पास इतना बहुमत है जिसमें वो साइन होती है, जो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। कितने एमएलए हमारे पास है, ये 230 संख्या, जितने विधायक, कितने विधायकों के सिग्नेचर। अब हम सरकार बनाने के लिए महायुति को जनरल नहीं मिला, तो सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कयास लगा जा रहा है कि तीनों नेता जो है वो सिग्नेचर किए हुए विधायकों के वो लेकर जाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में देवा भाव रिटर्न्स, जी हां, देवेंद्र फडणवीस की जबरदस्त वापसी। और 2019 का वो बयान भी आपको याद होगा कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और ये समंदर की ऊंची लहरें ऐसी उठी हैं कि पूरा विपक्ष धराशायी हो गया है। क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना उद्धव गुट और क्या शरद पवार की पार्टी पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गई है। और देखिए,
2019 में जो चुनाव लड़ा गया था शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में, उसका चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही थे। लेकिन जब परिणाम आए तो उद्धव ठाकरे सीएम के चेहरे के लिए अड़ गए कि नहीं, सीएम तो शिवसेना का होगा, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ मिलकर के शपथ तो ले ली, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के समर्थन से सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक मंगेश चौहान ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगले 5 साल पूरी रफ्तार से महाराष्ट्र का विकास होगा। बीजेपी विधायक मंगेश चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, तीसरी मर्तबा अब देवेंद्र फडणवीस जो है शपथ लेने के लिए तैयार हैं। कितना जोश उत्साह आप लोगों के अंदर है, क्योंकि चुनाव आपने साथ में लड़े थे, अब जो है वो सीएम पद की बनने जा रहे हैं। क्या लगता है अगला 5 साल महाराष्ट्र किस दिशा की ओर जाएगा? आने वाले 5 साल ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ आपको आने वाले कल में दिखेंगी। जो 2.5 साल में जो तेज़ रफ्तार गति से सरकार ने आगे काम किया, वही उसकी ज़्यादा स्पीड आगे रहेंगी। जो सरकार के 2-2.5 साल बीच में जो गए थे, जो महायुति के बाद में उसको पिकअप किया और इससे आगे तेज गति से सरकार आगे काम करेगी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम खड़ा रहेगा, ये हमको विश्वास है। लेकिन इस बार विपक्ष जो है नहीं है, बहुत ना के बराबर है। कभी कल्पना की थी कि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति आएगी उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, एनसीपी की, कांग्रेस की? कल्पना तो हमने की थी, इससे और बेहतर खराब स्थिति उनकी होने वाली है। मेरे हिसाब से नैनो कार में बैठने के लिए जितने लोग रहेंगे अगले टाइम में उतने उनके पास रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगले आने वाले साल में विपक्ष की स्थिति और भी खराब हो सकती है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। बीजेपी विधायक अमित साटम इस वक्त मौजूद है। सर, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे आखिरी मोहर लग चुकी है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो जीत चुके हैं, आगे महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें से किस तरह से तैयारियाँ होगी? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और जनता के दिल की जो इच्छा थी, वो आदरणीय देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, वो सपना साकार होने जा रहा है। आने वाले समय में महायुति की सरकार एक सुखी, समृद्ध, समाधानी और सुरक्षित महाराष्ट्र की निर्मित की तरफ महाराष्ट्र को आगे उन्नति और प्रगति और विकास के पथ पर लेकर चलेंगे। और आने वाले समय में मुंबईकरों को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने के लिए महायुति का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका के ऊपर भी लहराएगा। क्या आप पार्टी पे भरोसा, इस बार आप पार्टी आपको मौका देगी, कैबिनेट मंत्री देगी? क्योंकि बहुत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता। वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। इसीलिए किसी भी सत्ता के स्थान का अभिलाषी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता। एक आखिरी सवाल सर, 3 दल हैं, क्या आपको लगता है 3 दल साथ में काम सरकार चला पाएंगे 5 साल? 3 दलों ने पिछले 2.5 सालों में साथ में सरकार चलाई है, आने वाले समय में भी चलाएंगे और महाराष्ट्र को उन्नति, प्रगति और विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। और महाराष्ट्र को जो पिछले 2.5 साल में महायुति की सरकार ने नंबर 1 पर लाया है, उस नंबर 1 का स्थान आने वाले समय में बरकरार रखने के लिए महायुति की सरकार काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमित साटम, इनका स्वागत है कि आने वाले समय में महायुति अच्छे से काम करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। बीजेपी विधायक राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस तीसरी मर्तबा अब मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल? क्या कोई सब कुछ एक है तो सेफ है? क्या तीनों जो मंत्रालय बांटे जाएंगे सब कुछ सेफ रहेंगे या फिर? सबको सब कुछ बट चुका है। जिनको जो चाहिए, वो चाहे शिवसेना का हो, जो अजीत दादाजी का हो, सारा निर्णय हो चुका है। कल शपथ विधि है और जिस प्रकार से 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय देवेंद्र जी ने इस महाराष्ट्र का विकास किया था, 14 करोड़ जनता का विकास किया था, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम किया था, वो परिणाम है कि आज सभी विधायक दल एक साथ मिलकर एक मत से आदरणीय देवेंद्र जी को अपना नेता चुनने का काम किया और 5 साल मुख्यमंत्री रहकर इतना जो बड़ा बहुमत है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उन अपेक्षाओं का अगर पूरा कर सकता है महाराष्ट्र में कोई, तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ही कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो मुंबई का विकास किया, हर रीजन का विकास किया, चाहे मराठवाड़ा हो या पश्चिम महाराष्ट्र, चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो, सभी का विकास करने का काम आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ था और फिर से अब ये होगा। और इस देश में महाराष्ट्र
सबसे अग्रणी नंबर 1 का प्रदेश हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मोहर लगनी ही थी, विधायकों की पसंद उतनी बड़ी प्रोसीजर करना, इतना वक्त लगाना, जाहिर सी बात है कि ना शिंदे क्या नाराज थे, आपको लग रहा था उन्हें मनाने के? कोई नाराजगी नहीं है, ये तो प्रचार है, सब मिलकर है, हम तीनों युति एक साथ है और युति की सरकार बनने जा रही है, कोई नाराजगी नहीं, सब साथ में मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे हमारे साथ राजा सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है महायुति की सरकार है, कोई नाराज नहीं, सब साथ में मिलकर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से तैयार है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभ पांडे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से विधायक अतुल अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ में। सर ये बताइए कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस तीसरी मर्तबा शपथ लेने जा रहे हैं, कितने जोश और उत्साह से आप लोग उनका स्वागत करेंगे और 5 साल अगला महाराष्ट्र का किस तरह वो देखते जा रहे हैं? बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों में। आज उन्होंने अपने दल का नेता हम सबने मिलकर देवेंद्र जी को चुना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के लिए, महाराष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे महाराष्ट्र अग्रसर होंगे। जब आपकी तरफ बहुमत था, विधायक इतनी जीत गया, तो इतना वक्त क्यों लगा सर? पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, 10-15 दिन वक्त लग चुके हैं, क्या वजह माने, क्या एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे थे? महायुति की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के मतभेद थे। महायुति की सरकार रहने का स्वाभाविक तौर पर 7-8 दिन लगते हैं और 10 दिन के अंदर में सरकार स्थापित हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की देरी इसमें होगी। कुछ मंत्रालय के बंटवारों को चर्चा लेकर हो रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या जो बंटवारा होगा पार्टी आला कमान जो ले रही है, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए अगले 5 साल में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा? देखो, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन आखिर जो भी मंत्रालय के बंटवारे हैं वो आखिरी में महायुति के नेताओं को ही होने वाले हैं, इसलिए हमें नहीं लगता किसी प्रकार की दिक्कत काम करने में होंगी। हम महायुति करके चुन करके आए, महायुति करके निश्चित तौर पे आगे बढ़ने में हम सब लोग मिलकर के साथ में काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे हमारे साथ अतुल अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महायुति की सरकार जो है वो, विनोद अग्रवाल हमारे साथ है, जिनका साफ कहना है कि महायुति की सरकार इस वक्त सरकार में दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभ।